गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग चैप्टर यूनिट 8 चैप्टर भी 8 यूनिट 8 जो है वो बायोलॉजी इन ह्यूमन वेलफेयर है। बायोलॉजी इन वेलफेयर के अंतर्गत हम लोग ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़ चैप्टर को पढ़ेंगे। ये थोड़ा बहुत बड़ी चैप्टर है, लेकिन इसको हम लोग धीरे धीरे कंप्लीट करेंगे। तो इस चैप्टर में ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़ में सबसे पहले जो है उसको हम लोग इंट्रोडक्शन को देखते हैं कि इंट्रोडक्शन क्या है, हेल्थ क्या होता है, ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़। पहले यहाँ दो टर्म है। ह्यूमन सबसे पहले है। ह्यूमन मीन्स हम लोग जानते हैं ह्यूमन जितने भी हम लोग ह्यूमन हैं, जो आदमी हैं, जो इस अर्थ में जिन उसके बाद उसका ह्यूमन का हेल्थ एंड डिजीज़, हेल्थ कैसा, हेल्थ क्या होता है एंड डिजीज़ क्या होता है। हम लोग को सरवाइव करने के लिए, जीने के लिए कैसा रहना चाहिए, हेल्दी होना चाहिए। लेकिन क्या होता है, कुछ जैसे कि ह्यूमन का या पूरे लिविंग ऑर्गेनिज्म का बात करते हैं तो लाइफ स्पैन होता है, जो एक समय आता है जबकि आदमी बर्थ लेता है या कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म जिसका बर्थ होता है तो ये क्या होता है, वो मृत्यु निश्चित है। लेकिन इसमें इस बीच में लाइफ स्पैन जब है, लाइफ स्पैन के बीच में ही क्या होता है, अगर बॉडी हेल्दी नहीं है, अगर उसको कोई बीमारी हो गया तो क्या होगा, वो मर जाता है। उसका क्या होगा, वो डिजीज़, हेल्दी पर्सन नहीं है, या बहुत ऐसा है कि डिजीज़ उसको हो गया, कोई बीमारी हो गया और धीरे धीरे सर्वाइव कर रहा है लेकिन उसमें परेशानी रहती है। तो हम लोग आज इस चैप्टर में क्या पढ़ेंगे, ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़। तो सबसे पहले हेल्थ के बारे में पढ़ते हैं कि हेल्थ क्या है, हेल्थ का डिफिनीशन पढ़ेंगे। फिर डिजीज़ क्या है, तो डिजीज़ को फिर कुछ ह्यूमन्स में जो हमारे एनसीईआरटी बुक में क्लास 12th का जो कुछ डिजीज़ के बारे में बताया गया है, जो कॉमन डिजीज़ है, जिसको हम लोग जानकर पढ़कर प्रिवेंट कर सकते हैं, तब क्या होगा कि एक हेल्दी बॉडी सोसाइटी के बीच में हम लोग रह सकते हैं। तो आज हम लोग इस चैप्टर को शुरू करते हैं। ये क्लास 12th में हम लोग एक थोड़ा सा बहुत बड़ा चैप्टर है, लेकिन चूँकि अभी हम लोग क्या हो रहा है कि क्लास नहीं हो रहा है, ऑफलाइन क्लास नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है उसको भी जानेंगे, क्योंकि हम लोग को डिजीज़ पकड़ लेगा। तो हेल्दी रहने के लिए, हाँ, इसलिए मैं पहला चैप्टर जो इस बार 12th का जो शुरू कर रही हूँ वो है क्या है, ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़। तो सबसे पहले हेल्थ को जानेंगे। इसीलिए हम लोग क्या हैं, घर में बंद हैं अभी भी कोरोना के डर से, तुम लोग देख रहे हो। क्यों, क्योंकि हम लोग को हेल्दी रहना है, तो उसको भी पढ़ेंगे। अभी कोरोना क्या है, कैसे हो रहा है, क्यों हम लोग बंद हो गए हैं, ये सारा चीज़ की जानकारी लेंगे। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि हेल्थ क्या होगा। सबसे पहले हेल्थ क्या लिख रहा है एनसीईआरटी का, जो यहाँ देखो, पहले हम लोग पूरा जो जितना भी आप पढ़ेंगे, जितने भी चैप्टर्स को पढ़ेंगे, क्योंकि नीट हो या कोई भी चैप्टर जो पारा मेडिकल हो, नीट हो, एमबीबीएस के लिए, या +2 जो तुम लोग एग्ज़ाम दोगे, बोर्ड, जैक बोर्ड, सब में क्या आता है, एनसीईआरटी से क्वेश्चन आता है। तो हम लोग एनसीईआरटी को ही पढ़ेंगे, एनसीईआरटी के एक एक लाइन को समझेंगे, पढ़ेंगे, आगे देखते हैं कि क्या है। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ लेते हैं हेल्थ, उसके बाद डिजीज़ पढ़ेंगे। हाँ, सबसे पहले दोनों का डिफिनीशन देख लेते हैं कि हेल्थ क्या है और डिजीज़ क्या है। तो हेल्थ क्या है, जैसा कि WHO का एक डिफिनीशन है, पहले थोड़ा हम बता दे रहे हैं, फिर एनसीईआरटी से पढ़ते हैं। WHO, अभी हम लोग WHO का कोरोना पीरियड में बहुत तुम लोग सब जानते होंगे। WHO का फुल फॉर्म क्या है, जो कि तुम्हारा 12th का क्वेश्चन भी आता है। WHO का फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। 1940 हेल्थ में हेल्थ का डिफिनीशन दिया था।
एक क्या है, WHO जो है, WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जो है वो क्या है, एक ऑर्गेनाइजेशन है। कैसा है, पूरे वर्ल्ड में, वर्ल्ड के हेल्थ को ये देखता है कि कहाँ कैसा होना चाहिए हेल्थ, कहाँ कौन बीमारी फैल रहा है, कहाँ कौन एपिडेमिक है, कौन पैंडेमिक है, ये सारा चीज़ का लेखा जोखा, कहाँ के बच्चे ज़्यादा माल न्यूट्रिशन किस में हो रहा है, ये सारा चीज़ का लेखा जोखा किसके पास रहता है, WHO। कितने, एक कंट्री को नहीं देखता है, ये वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है जो कि पूरे वर्ल्ड का देखता है। तो WHO ने पूरे वर्ल्ड के लिए एक डिफिनीशन दिया था। कब दिया था, 1948 में। क्या डिफिनीशन है उसको जानते हैं, हेल्थ इज ए स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग। तो क्या इन्होंने दिया था कि हेल्थ जो है क्या है, कंप्लीट फिजिकल फिट होना चाहिए, मेंटल फिट होना चाहिए एंड सोशल वेलबींग होना चाहिए, तभी उसको हम लोग हेल्थ का डिफिनीशन कहेंगे। या एंड नॉट मेरली एन एब्सेंस ऑफ डिजीज और फिजिकल फिटनेस। तो यहाँ पर क्या होगा कि हेल्दी पर्सन तभी होगा या हेल्थ तभी कहेंगे जो पर्सन क्या होगा, पूरी तरह से फिजिकल फिट होगा, हाँ, मेंटल फिट होगा और सोशल वेलबींग होगा, उसको समाज में भी इज्जत प्रतिष्ठा के नज़र से देखा जाएगा, तभी हम लोग हेल्थ को डिफाइन कर सकेंगे कि यह हेल्थ है। नहीं तो नहीं, हम लोग अगर कोई फिजिकली फिट है, बहुत स्मार्ट है, बहुत अच्छा, कोई बीमारी नहीं दिख रहा है, हाँ, लेकिन मेंटली मान लो उसमें इंसोम्निया हो, एंजाइटी हो, ऐसा कुछ है, अगर मेंटली एब्सेंट हो तो हम लोग उसको क्या कहेंगे, उसको हेल्दी पर्सन नहीं कहेंगे। तब हेल्थ का डिफिनीशन जो WHO ने दिया है वो क्या हो जाएगा, यहाँ रॉन्ग हो जाएगा, नहीं सही होगा। हाँ, अगर वो फिजिकल भी फिट है और मेंटल भी वो लेवल ठीक है, उसका एकदम कोई बीमारी नहीं है, वो न इंसोम्निया है, न एंजाइटी है, न जिसको कि पागल बोलते हैं, हाँ, वो सब नहीं है, मेंटली भी फिट है, फिजिकली भी फिट है, लेकिन समाज में जो उसका बिहेवियर है लोग उसको पसंद नहीं करते हैं। बहुत सारा बिहेवियर होता है, बहुत बच्चे, कोई चोरी करेगा, कोई कुछ बहुत गलत काम करेगा तो उसको क्या कहेंगे, उसको भी समाज में को सोशल वेलबींग नहीं है, उसको सोशल में अच्छे इज्जत की नज़र से नहीं देखा जा रहा है, तब भी WHO ने कहा है कि वो हेल्दी पर्सन नहीं है, हेल्थ का डिफिनीशन हम लोग उसको नहीं मानेंगे। इसका मतलब क्या है कि हेल्थ तभी होगा, हेल्थ का डिफिनीशन तभी WHO 1948, याद ध्यान देना कि कब, ये नीट में भी क्वेश्चन आता है कि WHO ने कब डिफाइन किया था, तो 1948 में डिफाइन किया था। क्या, हेल्थ इज ए स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग, तभी हम लोग उसको बोलेंगे हेल्दी पर्सन। ठीक, तो ये हो गया हम लोग का हेल्थ का डिफिनीशन अकॉर्डिंग टू WHO। अब NCERT से देखते हैं क्या इन्होंने लिखा है। हेल्थ फॉर ए लॉन्ग टाइम वाज कंसीडर्ड एज ए स्टेट ऑफ बॉडी एंड माइंड वेयर देयर वाज ए बैलेंस ऑफ सर्टेन ह्यूमर्स। This is what early Greeks like Hippocrates as well as Indian Ayurveda system of medicine asserted. It was thought that person with black bile belongs to hot personality and would have fever. This idea was arrived at by pure reflective thought. इसको देखते हैं क्या कि हेल्थ जो है फॉर बहुत समय तक समझा जाता था। क्या समझा जाता था, एक यहाँ पर हाइपोथेसिस था। क्या हाइपोथेसिस है, गुड ह्यूमर हाइपोथेसिस, नीचे में देखो यहाँ पर गुड ह्यूमर हाइपोथेसिस दिया गया था। क्या था उस गुड ह्यूमर हाइपोथेसिस में, उनका कहना था ये जो कि ग्रीक वो थे, एक हिप्पोक्रेट्स नाम था, ग्रीक
थे हिप्पोक्रेट्स, उन्होंने क्या दिया था, एक बहुत बड़े फिलोसफर थे, कौन, हिप्पोक्रेट्स, ग्रीक के रहने वाले थे। उन्होंने क्या दिया था कि एक हाइपोथेसिस दिया था, गुड ह्यूमर हाइपोथेसिस। तो गुड ह्यूमर हाइपोथेसिस में उन्होंने क्या कहा कि नहीं, जो बाइल होता है, बाइल कहा था ब्लड को ही, ब्लड से ही रिलेटेड किया था ह्यूमन बीइंग में, कि जिसका कैसा बाइल होता है, दो तरफ ब्लैक बाइल एंड एक वाइट बाइल। तो उनका कहना था कि जो ब्लैक बाइल का जो पर्सन होता है, जो आदमी होता है, जो मैन है, वो कैसा होता है, हाई टेम्पर वाला होता है, हाई पर्सनालिटी भी उसमें, हॉट पर्सनालिटी, हाँ, उसका कैसा होता है, हॉट, बिलोंग्स टू हॉट पर्सनालिटी एंड वुड हैव फीवर्स। और कहने का मतलब कि वो जो खूब बोलने वाला होता है ना, हॉट पर्सनालिटी का मतलब कि खूब उसमें गुस्सा आता है, खूब वो गर्म खून जिसको कहते हो साधारण भाषा में, वही किसको कहा था, ब्लैक बाइल वाला को। जो जिसमें वाइट बाइल होगा वो कैसा होगा, शांत स्वभाव का होगा। यही उनका कहना था कि उसमें फीवर नहीं होता है, सोचने से वही हुआ। तो बाद में क्या किया गया, इसको जो है, जब दिस आइडिया वाज अराइव्ड दिस आइडिया वाज अराइव्ड at by pure reflective thoughts. The discovery of blood circulation by William Harvey using experimental method and the demonstration of normal body temperature in person with black bile using thermometer disapproved the good humor hypothesis of health. एक बहुत बड़े साइंटिस्ट हुए, क्वेश्चन भी आया है, जैक में भी आ रहा है, नीट में भी आता है, कि ब्लड सर्कुलेशन का डिस्कवरी किसने किया, ब्लड सर्कुलेशन का डिस्कवरी किसने किया था, विलियम हार्वे। विलियम हार्वे ने ब्लड सर्कुलेशन का जब खोज कर दिए, और उन्होंने क्या किया, थर्मामीटर का खोज होने के बाद जब थर्मामीटर लगा के देखे तो देखा कि नहीं भाई, जिसका कि ब्लड ब्लैक बाइल वाला आदमी भी और वाइट बाइल वाला आदमी भी कैसा सेम टेम्परेचर है, वैसा कुछ नहीं है कि कोई ब्लैक बाइल और वाइट बाइल वाला में कोई अंतर नहीं हुआ, ब्लैक बाइल है ही नहीं, ब्लैक बाइल तो है ही, सब में है। तो ऐसा कुछ नहीं है कि ब्लैक बाइल और वाइट बाइल होता है, बल्कि क्या है, एक ही तरह का क्या होता है, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम किसने खोज किया था, वो विलियम हार्वे ने कहे कि नहीं, एक ही तरह का ब्लड है, जो कि हमारे बॉडी में ब्लड का सर्कुलेशन होते रहता है, जो कि हमारे बॉडी को फूड है, फिर ऑक्सीजन है, ये सारा चीज़ पहुंचाता है, फिर वेस्ट प्रोडक्ट को बाहर निकालता है। तो ये किसने खोजा, विलियम हार्वे ने। और उन्होंने थर्मामीटर से जांच कर भी देखा कि ब्लैक बाइल का कितना टेम्परेचर है, क्या है, तो वो क्या हुआ कि नहीं, कुछ नहीं है वैसा। और उन्होंने जो गुड ह्यूमर हाइपोथेसिस जो किसने दिए थे, हिप्पोक्रेट्स को फादर ऑफ मेडिसिन भी कहा जाता है। ये जो दवा वगैरह जो मेडिकल से हम लोग को मिलता है ना, तो बहुत बड़े फिलोसफर थे, उन्होंने उन्हीं को जन्मदाता कहा जाता है। जितना भी आज मेडिसिन हम लोग बना रहे हैं, डॉक्टर लोग दे रहे हैं, उसका फादर किनको कहा जाता है, किनको जाता है, हिप्पोक्रेट्स को। तो उनका जो यहाँ पर क्या हो गया, और जो हाइपोथेसिस था उनका डिसअप्रूव्ड, उनको मान्यता जो था वो ख़त्म कर दिया गया। इन लेटर ईयर्स बायोलॉजी स्टेटेड दैट माइंड इन्फ्लुएंसेस थ्रू न्यूरल सिस्टम। बाद में बायोलॉजी में क्या कहा गया कि माइंड जो है वो इन्फ्लुएंस किससे होता है, न्यूरल सिस्टम एंड एंडोक्राइन सिस्टम के द्वारा क्या होता है, माइंड जो है वो इन्फ्लुएंस होता है आवर इम्यून सिस्टम एंड दैट आवर इम्यून सिस्टम मेंटेन आवर हेल्थ। माइंड को कौन इन्फ्लुएंस कर रहा है, माइंड को इन्फ्लुएंस करने वाला हमारा एंडोक्राइन ग्लैंड्स हमारे बॉडी में और न्यूरल सिस्टम है। और
जो हमारा हेल्थ को जो देखने वाला है, या हेल्थ जो है उसको कौन सिस्टम को देखता है, मेंटेन करता है हमारे हेल्थ को, वो है इम्यून सिस्टम। तो यहाँ पर दो चीज़ का खोज हो गया कि माइंड को कौन रेगुलेट कर रहा है, एंडोक्राइन ग्लैंड्स कर रहा है, और न्यूरल सिस्टम। और जो हमारे पूरे बॉडी को देखने वाला, जो हेल्थ को देखने वाला है, वो कौन सिस्टम कहलाएगा, इम्यून सिस्टम। तो इस तरह से यहाँ जो हमारे बॉडी को इन्फ्लुएंस कर रहा है वो कौन कर रहा है, इम्यून सिस्टम का बात हुआ कि हेल्थ को देखने वाला कोई एक सिस्टम है। और हम लोग बाद में इम्यूनिटी पढ़ेंगे, इम्यून सिस्टम पढ़ेंगे, कहाँ पर इम्यून सिस्टम है, क्या है, इसके बारे में हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। हेंस माइंड एंड मेंटल स्टेट कैन अफेक्ट आवर हेल्थ। इस तरह से माइंड और न्यूरल स्टेट जो है वो हमारे बॉडी को क्या करता है, अफेक्ट करता है। इस तरह से अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे कि हेल्थ जो है अफेक्टेड बाय, और इसी को हम लोग टाइप्स ऑफ डिजीज, पहले डिजीज थोड़ा पढ़ेंगे, और डिजीज जो है जो हमारे हेल्थ को अफेक्ट करेगा वो क्या कहलाएगा, डिजीज। तो डिजीज को थोड़ा देखते हैं। डिजीज जो शब्द बना है, तो डिस मीन्स होता है एगेंस्ट, हाँ, DIS होता है डिस, EASE माने कंफर्ट, माने जो हमारे आराम, जैसे कि हम अभी स्वस्थ हैं, अच्छा है, तो तुमसे बात कर रहे होते हैं, खाना खा रहे हैं, चल रहे हैं, लेकिन जब हमारे बॉडी में कुछ परेशानी, कंफर्ट नहीं रहेगा, तो कंफर्ट के अगेंस्ट जब काम होने लगेगा हमारे बॉडी में, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, डिजीज। वही हेल्थ है, जब हम एकदम फिट है, तुमसे बात कर रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, खा रहे हैं, चल रहे हैं, बात कर रहे हैं, लेकिन जब डिजीज, जब कंफर्ट अच्छा नहीं लगेगा, तो कहेंगे नहीं नहीं अभी बात नहीं करेंगे, तो वही क्या बन जाएगा, डिजीज। तो इस तरह से हम लोग देखेंगे, नेक्स्ट क्लास में पढ़ते हैं कि हेल्थ तो पढ़ लिए, डिजीज का डिफाइन भी कर दिया। डिजीज क्या है, कि डिजीज जो होता है एनी कंडीशन, इसका डिफिनीशन भी लिख लो, एनी कंडीशन which interferes with the normal functioning of the body and impairs the health is called disease। समझ गया। तो इस तरह से डिजीज और हेल्थ का हम लोग दोनों को डिफाइन किए, हेल्थ को भी समझे और डिजीज को समझे। नेक्स्ट क्लास में देखो NCERT का जो नीचे का जो लास्ट पैराग्राफ है उसमें दिया है हेल्थ इज अफेक्टेड बाय, और इसी को हम कहेंगे टाइप्स ऑफ डिजीज, कितने तरह का होगा उसको कल हम लोग पढ़ेंगे। ओके, बाय।